नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से स्पोर्ट्स लाइव में। और आज जिस टीम का हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं इस सीरीज में, जो ऑक्शन से पहले हमने सभी टीमों का किया है और आपने उस वीडियोस पे सभी वीडियोस पे खूब प्यार भी दिखाया है। आज उस सीरीज में हम बात करेंगे आईपीएल की सबसे अहम फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस की। 5 बार की चैंपियन है और इनको जो लेकर अब जो खबरें निकल के आई हैं वो भी बहुत आपने सुना होगा, उस पर बहुत डिटेल्ड एनालिसिस और डिस्कशन डिबेट सब कुछ हो रही है कि अब रोहित शर्मा इस आईपीएल सीजन में जो अगले साल होने वाला है वहां पे आपको कप्तान के रूप में नहीं दिखाई देंगे। वहां पे हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन आपको मुंबई इंडियंस को लीड करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इस पर हमने बहुत सारी बातचीत की है, लेकिन डिटेल्ड एनालिसिस ऑक्शन में जाने से पहले क्या रणनीति होगी मुंबई इंडियंस की, ऑक्शन टेबल पर मुंबई इंडियंस को कौन से खिलाड़ी चाहिए उसके बारे में बातचीत करेंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं वही पुराना पैटर्न, बैट्समैन बॉलर्स ऑलराउंडर्स, ये वो प्लेइंग 11 है जो पिछले मुकाबले में ये लेके उतरे थे, यानी आईपीएल 2023 के आखिरी लीग मुकाबले में जो इन्होंने मुकाबला खेला था। हमने बुमराह को ऐड कर दिया है क्योंकि मतलब वो तो ऑब्वियस है कि बुमराह वापस आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल, पिछले बार वो इंजर्ड थे इसलिए उनको नहीं रखा था, तो आकाश मारवाल की जगह हमने बुमराह का नाम बाय डिफॉल्ट वहां पर ऐड कर दिया है। बिल्कुल। तो चलो अनुभव, ये टीम की बात करें उससे पहले देख लेते हैं कि इस ऑक्शन में कितने स्लॉट खाली है मुंबई इंडियंस के पास और कितनी उनकी किटी में पैसे बचे हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो ऑक्शन में उनके पास 8 स्लॉट अवेलेबल हैं, जिसमें से मैक्सिमम वो 4 फॉरेन मतलब ओवरसीज प्लेयर ले सकते हैं और किटी में ज्यादा पैसे नहीं है। 17.75 करोड़, यानी ढंग से देखा जाए तो 18 करोड़ रुपए भी। और मुझे लगता है अगर सबसे कम पर्स वैल्यू की बात की जाए उसमें मुंबई का भी नाम होगा, क्योंकि जहां टीमों के पास 30-30, 34-34 करोड़ रुपए उनसे कम मुझे केवल राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स दिख रहे हैं। और लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स जो हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया था, अगर उनकी बात करें तो कंप्लीट टीम है, लगभग ये भी टीम ठीक ठाक दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, तेज गेंदबाजी, जोफ्रा आर्चर नहीं होंगे, उनको रिलीज कर दिया गया था। हालांकि उनकी रिप्लेसमेंट जसप्रीत बुमराह, तो कोई ज्यादा असर पड़ने वाला है नहीं, लेकिन तेज गेंदबाजी में बड़ा खास जो है जोफ्रा आर्चर ने कुछ खास इनके लिए किया भी नहीं। 5 ही मैच खेला था पिछले आईपीएल सीजन में, इंजर्ड भी हो गए थे, ज्यादा कुछ विकेट आई भी नहीं थी हिस्से में। तो अगर सर प्लेइंग 11 के हिसाब से देखा जाए, ईशान, रोहित, सूर्या, तिलक, एक एडिशन कैमरन ग्रीन की जगह आप कर देंगे हार्दिक पांड्या। कैमरन ग्रीन की जगह लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट आपको हार्दिक पांड्या बिल्कुल, कैप्टन भी रहेंगे वहां पर। टिम डेविड है, वो एक जो स्लॉट है ना वहां, जो ब्लैंक वाला, जो ऋतिक शौकीन का और क्रिस जॉर्डन जो इंटरचेंज होते थे, बिल्कुल वो जो स्लॉट दिख रहा है वहां थोड़ी मुझे मेरे ख्याल से जरूरत इनको होगी। और मुझे पीयूष चावला का स्लॉट भी दिख रहा है यहाँ पर कि वहां पर भी पीयूष चावला, इवन कुमार कार्तिकेय बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हुए नहीं थे मुंबई इंडियंस के लिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बड़े स्पिनर के लिए और एक बड़े फास्ट बॉलिंग ऑप्शन के लिए ये जाएंगे। तो मुंबई इंडियंस जो है हमेशा से 2 फॉरेन पेसर्स को अपने टीम का हिस्सा बनाकर रखी है, अपनी यूनिट का हिस्सा बनाकर उन्होंने रखा है। चाहे आप देखें एक जमाने में वो कुल्टरनाइल और मलिंगा का जो एरा था, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो उस समय में आशीष नेहरा या धवल कुलकर्णी होते थे उनके साथ, फिर उसके बाद बुमराह एरा आया, तो उसके साथ आपने देखा कि जो है ट्रेंट बोल्ट और मिचेल मैक्लेनेगन साथ में रहते थे। अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं बेरेंडॉफ और जो इनका ओरिजिनल प्लान था बुमराह के साथ, बेरेंडॉफ और जोफ्रा आर्चर, तो ये और फिर उसके बाद एक थर्ड फास्ट बॉलिंग फॉरेन ऑप्शन, ओवरसीज ऑप्शन, जो काइंड ऑफ ऑलराउंडर वाले रहते थे। कोरे एंडरसन रहे एक टाइम पर, उससे पहले फ्रैंकलिन थे, इस बार कैम ग्रीन थे। तो वो इनकी मेरे ख्याल से जो टेंडेंसी है वो इस आईपीएल में भी कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो ये जो 17 करोड़ की जो किटी है ना, ऑलमोस्ट 18 करोड़ की जो किटी है, इसका एक सब्सटेंशियल अमाउंट किसी एक फॉरेन पेसर के पीछे मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस जाएगी, चाहे वो लोकी लेकिन अगर देखिए सर, मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर लोकी फर्ग्यूसन या आप टीम साउदी या आप मिचेल स्टार्क भी वहां पे मौजूद है, उनके पीछे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन गेंदबाजों पे ऑक्शन में बोली लगाएंगे और बिड करते जाएंगे, इतना आसान होने वाला नहीं है 18 करोड़ सिर्फ पर्स में रख के जाना, क्योंकि बाकी टीमें भी इन गेंदबाजों के पीछे जाएंगी। हालांकि अगर आप टीम साउदी को देखें, मुझे नहीं लगता उनके ऊपर उतनी बिडिंग, लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन और मिचेल स्टार्क के पीछे तो टीमें जाने वाली हैं, उनके पीछे जाने वाली है और ऑप्शन और भी बहुत सारे हैं। हाँ, क्रिस वोक्स भी वहां पे मौजूद है, मैट हेनरी वहां मौजूद है। हालांकि क्रिस वोक्स को लेकर यहां पर एक अपडेट आ गया है कि इंग्लैंड के प्लेयर जो थ्रू आउट द आईपीएल मौजूद नहीं, शायद ना हो, क्योंकि अभी तक जो है समर्स का उनका कैलेंडर डिक्लेयर हुआ नहीं है। तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि क्रिस वोक्स
मार्क वुड वगैरह जैसे जो प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में शिरकत लेने वाले हैं वो कितने अवेलेबल होंगे। बिल्कुल, देखिए खिलाड़ियों का जो अनुबंध होता है और उसके जस्ट बाद वर्ल्ड कप भी खेलें, T20 वर्ल्ड कप का, तो जो उनके बोर्ड का डिसीजन होगा, जैसे उस हिसाब से उनका पूरा कैलेंडर ईयर का जो स्केड्यूल होगा, जो अनुबंध के साथ खिलाड़ी सभी खेलते हैं, उसके हिसाब से जो उनको ईसीबी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी कंफर्मेशन नहीं है, अगर वो परमिशन देती है तो वो हिस्सा होंगे, नहीं देती है हो सकता है आपको आखिरी स्टेजेस में वो खिलाड़ी देखने को ना मिले आईपीएल में। लेकिन जैसा सर ने बताया, जो हमारा सेम कॉमन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि इनको एक तेज गेंदबाज या दो तेज गेंदबाज इनको देखिए चाहिए, जो जसप्रीत बुमराह का, आकाश मडवाल अगर खेलते हैं तो उनका साथ निभा पाए, क्योंकि देखिए बैरन ड्रॉप आपके पास है, लेकिन आप फिर भी एक एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज के पास जाएंगे। मोटा मोटी ना अनुभव, बैटिंग इनकी सॉर्टेड लगती बहुत है, सॉर्टेड है, ऑलराउंडर यूनिट तक मुझे लगता है टीम मतलब अगर बड़ी आप यहाँ सॉर्टेड देखें है। तो आपको जो है ना सिर्फ 4 बैट्समैन मुझे यहाँ दिखते हैं, है ना, लेकिन ऑलराउंडर्स की भरमार इतनी है कि आपको ना ये 4 बैट्समैन कम नहीं लगते हैं। ठीक है, डेवाल्ड ब्रुविस अभी तक उनको मौका नहीं मिल पाया है अपना मतलब प्रदर्शन उस तरीके से दिखाने का। हो सकता है जब कैम ग्रीन अब टीम का हिस्सा नहीं है, फॉरेन प्लेयर्स की थोड़ी कमी है, तो हो सकता है वहां एक स्लॉट डेवाल ब्रुविस को बीच बीच में टिम डेविड से इंटरचेंज करके कुछ मैचेस में टिम डेविड को आराम दिया जाए, कुछ मैचेस में डेवाल ब्रुविस को मौका दिया जाए, वैसा करते हुए आपको ऑप्शन कई मतलब हमने देखा है टीम डेविड को आराम देके नेहल वडेरा को भी खिलाया जाता है, वो भी बड़े अच्छे बल्लेबाज, वो बड़ी डिपेंडेंसी वाली बल्लेबाजी करते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। तो जी अगर आप टीम का मोटा मोटा हिसाब लगाएं, जैसे सर ने बताया, जैसी सारी डिस्कशन निकल के आ रही है कि टीम अगर बल्लेबाजी देखें, ऑलराउंडर्स यूनिट देखें, बहुत सेटल्ड है, बहुत स्ट्रांग है, और एक कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप आपको देखने को बहुत डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप, टॉप ऑर्डर में भी, मिडिल ऑर्डर में भी, और फिनिशर तो टिम डेविड सुभान अल्लाह। और मुझे लगता है सर इस टीम की सबसे बड़ी खासियत, जिस तरीके से इनके पास शुरू में बल्लेबाज हैं वो डिस्ट्रक्शन में फैलाते हैं, उसके बाद तिलक वर्मा की बात करें, आपके लिए पारी चला भी सकते हैं, साथ में सूर्या हैं, फिर उसके बाद आप बारी करें अगर यहाँ पे हार्दिक पांड्या आ जाए, जिस हिसाब से उन्होंने गुजरात के लिए अपना रोल चेंज किया था, टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी में आए, पहले धीरे खेलते हैं, उनका साथ निभाएंगे। टिम डेविड इस बार कप्तान भी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे, उस सेंस के साथ खेलेंगे, तो टीम लगभग बल्लेबाजी और अगर आप ऑलराउंडर यूनिट देखें तो लगभग पूरी तरीके से फिट। जरूरत क्या है टीम की, जिसके लिए आप पूरी बातचीत करते हैं, वो ये है ऑक्शन टेबल पे जाइए, आप तेज गेंदबाजों के पीछे जा सकते हैं, तेज गेंदबाजों के पीछे जा सकते हैं, और स्पिनिंग ऑप्शंस आपको जरूरी है। हाँ, हालांकि जिस तरीके से पीयूष चावला ने पिछले आईपीएल सीजन में प्रदर्शन किया था, वो एज फैक्टर बिल्कुल माइनस कर दिया था अपने गेम परफॉर्मेंस, बिल्कुल माइनस कर दिया था, और हो सकता है इस बार वो स्पिनर के पीछे ना जाए, क्योंकि नेक्स्ट आईपीएल में आपको कहीं ना कहीं जो है वो मेगा ऑक्शन आएगा। तो मेगा ऑक्शन जब वापस आएगा तो वो नहीं चाहेंगे कि एक सीजन के लिए ही वो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में करे। मेरे ख्याल से बस एक चीज यहाँ देखने वाली होगी, जो थोड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के रेल्म में भी आती है, जो आखिरी बात जो अपन डिस्कस करते हैं इस टीम के हिसाब से, रोहित शर्मा कैप्टनसी से उनको निकाल दिया गया है, फैंस में काफी गुस्सा है, और 20 तारीख से अगर मैं गलत नहीं हूं अनुभव, हाँ, 20 तारीख से दोबारा से ट्रेडिंग विंडो खुलेगी, और अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि एटलीस्ट एक टीम दिल्ली कैपिटल्स ने रोहित शर्मा को अप्रोच किया था। दिल्ली कैपिटल से देखिए अप्रोच किया था, वो खबर तो सबसे पहले निकल के आई, उसके बाद 3 टीमों की खबरें और निकल के आई, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं एक टीम एटलीस्ट वो तो है उसके बाद टीमें भी हो सकती हैं, एसआरएच भी है, जीटी भी लाइन में लगी हुई है। हालांकि जीटी वाली जो बात मुझे नहीं लगता वो हमें, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, इस पे मैं उसी कह रहा हूँ कि हालांकि जो जीटी वाली बात है शायद वो ना हो पाए, क्योंकि अगर वो होना होता तो वो आप कर लेते, फिर ट्रेडिंग कर लेते, आप एक खिलाड़ी को दीजिए, खिलाड़ी को फिर ये भी देखा जाएगा, क्योंकि अगर रोहित शर्मा अगर ट्रेड होते हैं तो किटी में अचानक से बहुत सारे पैसे अवेलेबल हो जाएंगे, 16 या 15 करोड़, हाँ 16 या 15 करोड़ आ जाएंगे इन कैश डील अगर होती है तो फिर 18 में आप 16 ऐड कर दीजिए, काफी अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से रोहित शर्मा का लगभग सीन सेट है, अब देखना होगा होता क्या है, क्योंकि 20 तारीख से इस ऑप्शन में और क्लियर हो जाएगा अगर वो क्योंकि अभी अगर हम ओपनिंग में ऑप्शन देखें तो मुझे बस ईशान किशन, रोहित शर्मा दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत अगर आपको जुगाड़ लगाना हो तो नेहल वडेरा, तो अगर ये किसी और ओपनर के लिए जाते हैं तभी फिर हो सकता है ये कयास लगने शुरू होंगे कि शायद रोहित शर्मा का बिहाइंड द सीन ट्रेड ऑलमोस्ट ये तो कल पता चल जाएगा, जिस हिसाब से ये ऑप्शन के दिन ही अब पता चल जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन वाले दिन, ये तो अब ऑक्शन वाले दिन देखिए पता चली जाएगा कि क्या होना है। अगर मुंबई इंडियंस और ओपनर तलाश रही है तो अंदर इधर कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी रिपोर्ट्स है, हालांकि उस पर अभी नहीं जाते हैं, बहुत जल्दी पिक्चर क्लियर हो जाएगी जो भी होना होगा। तो ये था पूरा लेखा जोखा जी मुंबई इंडियंस का। अब इस पर आपका क्या मानना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप MI फैन हैं
तो आपके ओपिनियन की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है जो एमआई की मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने का, आपको क्या लगता है क्या रोहित शर्मा इस सीजन मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे? जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो खबरें निकल के आ रही हैं, वो सही हो सकती हैं? इन सब चीज़ों पर अपनी ओपिनियन हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही हो सब कुछ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एबीपी स्पोर्ट्स लाइव को और एबीपी लाइव को, और तमाम स्पोर्टिंग एक्शन दुनिया भर से सारी खबरें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को और लगातार अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।